गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साधारण ब्याज में कुछ सूत्र लेकर आए हैं, यानी साधारण ब्याज का सूत्र लेकर आए हैं। उसमें कुछ शब्द भी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं साधारण ब्याज के पास। ये साधारण ब्याज लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। आपको इंग्लिश भी याद कर लेना है साथ साथ में। तो साधारण ब्याज में कौन कौन शब्द आता है? इसमें मूलधन आता है, इसको प्रिंसिपल कहते हैं। समय आता है, इसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं। दर आता है जो रेट कहलाता है, और ब्याज कहता है ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं, और मिश्रधन को क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। इस तरह हमारा साधारण ब्याज में कुछ शब्द होता है। उस शब्द को खूब अच्छी तरह से याद कर लेंगे, उसका स्पेलिंग भी याद कर लेंगे, और उसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण सूत्र की तरफ चलेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र हम एक ही लिखे हैं इसमें, साधारण ब्याज का। ये साधारण ब्याज का सूत्र हम लिखे हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो इस तरह हमारा यह सूत्र याद हो जाएगा, तो हमें साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं दिए, इसमें लिखा है क्वेश्चन, सोनू 400 रुपया 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखेंगे। कह रहा है सोनू 400 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। तो 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? इसमें देखेंगे क्या क्या दिया है। इसमें मूलधन दिया है। क्या दिया है? मूलधन दिया है। मूलधन यहाँ नोट कर लिए। मूलधन 400 रुपये दे दिया है। दर कितना दिया है? 8% वार्षिक दर लिखा है, तो ये हमारा दर हो गया। तो दर यहाँ लिख दिए हैं। समय कह रहा है 2 वर्षों। 2 वर्षों जब लिखा है तो वो क्या हो गया? हमारा समय हो गया। तो उसको भी नोट कर लिए। अब ज्ञात क्या करना है? कितना ब्याज होगा? तो ब्याज यानी साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज हो गया, यहाँ एक क्वेश्चन हो गया। तो अब साधारण ब्याज का हम क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। लिख दिए सूत्र। अब क्या करेंगे? ऊपर से उतार कर रख देंगे सूत्र पर। मूलधन दिया है, मूलधन लिखे हैं तो मूलधन की जगह पर 400 लिख दिए। और क्या दिया है? समय हमारा कितना है? 2 वर्ष, यहाँ 2 लिख दिए। और दिया है दर देखें कितना है हमारा? 8% यहाँ लिख दिए। अब क्या नीचे दिया है? 100, नीचे 100 लिख दिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या क्या बच गया हम लोग देखेंगे। 4 बच गया, 2 बच गया, और 8 बच गया। तो 4 गुणे 2 गुणे 8, तो क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे। 4 दूना 8, 8 हुए यहाँ 8 के पारा 8 पर पढ़ेंगे। 8 नहीं कितना हो गया? 64। यानी हमारा 64 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। और हमारा मूलधन कितना था? 400 रुपया। 400 रुपया हमारा मूलधन था, तो उसका 2 वर्ष में ब्याज कितना हो गया? बढ़कर 64 रुपया हो गया। तो इस तरह हमारा ब्याज हो गया। इसलिए आप लोग को हम क्वेश्चन दे दिए हैं, एक HW में दिया है। आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा और इसका आंसर लिख के कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है, मोहन 1000 रुपया 12% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। 4 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।